नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम खबर में। मैं हूं आपके साथ आकिब रजा। आज हम प्राइम टाइम में संजली जाटव केस की बात करेंगे और इस तरह बहुजन समाज के ऊपर बढ़ रहे अत्याचारों का डेटा भी आपको बताएंगे। पिछले सालों में बहुजनों के खिलाफ घटनाएं किस तरह से बढ़ी हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आती हैं और उनकी क्या वजह है। फिलहाल आगरा की बहुजन छात्रा संजली जाटव की जिंदा जलाकर हत्या के खिलाफ देश भर के बहुजन समाज में आक्रोश है। साथ ही समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, आरएलडी, बीएसपी, भाकपा समेत कई विपक्षी दल और संगठन भी इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। सरकार से आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को विफल करार दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी यूपी की राजधानी लखनऊ में छात्रा को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने पीड़ित परिवार की मदद और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराए जाने का संकल्प लिया है। वहीं कल यानी 23 दिसंबर को बहुजन समाज के तमाम लोग दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर संसद मार्ग तक पैदल मार्च करेंगे। साथ ही संजली को न्याय दिलाने के लिए एक बड़े प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि बहुजनों के खिलाफ हो रहे लगातार अत्याचार की क्या वजह है। भारतीय समाज की विडंबना ही है कि वो अब भी समाज में मौजूद जाति भेदभाव के खिलाफ बराबरी के लिए संघर्ष कर रहा है। जब हम भारतीय समाज की प्रवृत्ति और उसकी दशा का विश्लेषण करते हैं तो एक तरफ ये पाते हैं कि संसाधनों और सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार है, जबकि देश के बहुसंख्यक आबादी संसाधनों और सत्ता में हिस्सेदारी से वंचित है। इस वजह से भारतीय समाज में कई तरह के वंचित तबके मौजूद हैं, फिर वो चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हो। समय समय पर इन जाति समुदायों की स्थिति जांचने को लेकर कई आयोगों का गठन हुआ है और इन सभी आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामान्य जाति के लोगों की तुलना में इन वंचित समूहों के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक मापदंडों पर अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगर हम SC/ST की बात करें तो उन्हें भारतीय समाज में जाति भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार 2016 में SC वर्ग के खिलाफ आपराधिक मामलों में 2015 के मुकाबले 5.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2016 में कुल 40,801 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 2015 में यह आंकड़ा 38,670 तक ही था। दूसरे शब्दों में इन आंकड़ों को पेश करें तो SC/ST पर हर एक दिन 123 अत्याचार के मामले दर्ज होते हैं। रोजाना देश में 6 बहुजन महिलाओं से दुष्कर्म के मामले दर्ज किए जाते हैं और हर 15 मिनट में बहुजनों के साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं। इस तरह से एक सामाजिक अध्ययन में ये कहा गया है कि SC/ST अभी भी भारत के गांवों में कम से कम 46 तरह के बहिष्कारों का सामना करते हैं, जिसमें पानी लेने से लेकर मंदिरों में घुसने तक के मामले शामिल हैं। कुछ ऐसे चर्चित मामले हैं जो बहुजन समाज की प्रताड़ना को बयान करते हैं। इसमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र का खैरलांजी कांड। भंडारा के खैरलांजी कांड में 29 सितंबर 2006 को एक बहुजन परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। भीड़ ने किसान भैयालाल भूटमांगे के घर पर हमला कर उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद आता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रोहित वेमुला केस। इसके बाद गुजरात का ऊना कांड, जिसमें बहुजनों को कार के पीछे बांधकर खुलेआम पीटा गया था। इसके बाद यूपी का हमीरपुर कांड। इसके अलावा राजस्थान का डेल्टा मेघवाल हत्याकांड। 17 साल की डेल्टा मेघवाल का शव पानी की टंकी में 29 मार्च 2016 को मिला था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबने से नहीं आया था। बच्ची के साथ रेप के बाद टंकी में फेंके जाने के अंदेश जताया गया था। इसी साल फरवरी में यूपी के इलाहाबाद में दिलीप सरोज नाम के छात्र को पैर छू जाने पर पीट कर हत्या कर दी थी। इसी साल मार्च में गुजरात के भावनगर में भी घोड़ी चढ़ने पर 21 साल के प्रदीप की हत्या कर दी थी। मार्च 2018 में ही राजस्थान के अलवर में नीरज जाटव की पीट कर हत्या कर दी थी। यहाँ तक कि कासगंज में अपनी बारात घोड़ी से निकालने के लिए भी SC वर्ग से आने वाले दूल्हा को सिस्टम से लड़ना पड़ता है। इसके अलावा और भी ऐसे अनगिनत बहुजन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, जिनसे ये साबित होता है कि संवैधानिक गणतंत्र बनने के तकरीबन 70 साल होने के बाद भी बहुजनों के साथ असमानता, अन्याय और भेदभाव वाला व्यवहार होता रहा है।
सामाजिक रूप से प्रताड़ना झेलने के अलावा बहुजनों को सरकारी संस्थानों में भेदभाव का सामना करना पड़ता रहा है। न्यायिक व्यवस्था, नौकरशाही, सरकारी महकमों, उच्च शिक्षक संस्थाओं, उद्योग धंधों और मीडिया में बहुजनों की उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर है। राजनीतिक दलों में भी बहुजनों के साथ साथ भेदभाव होता है और शीर्ष नेतृत्व पर तथा कथित ऊंची जातियों का दबदबा बना रहता है। बहुजनों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत रखा जाता है और वो सिर्फ आरक्षित सीटों पर सामान्य जाति के वोटरों के रहमो करम पर ही चुने जाते हैं। जो नेता राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है उसे बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। कुछ वैसे दब्बू बहुजन नेता को तरजीह दी जाती है जो पार्टी के निर्णायक मंडल में नहीं होते हैं। इन्हें सत्ता में आने के बाद भी राजनीतिक दल अपने मंत्रिमंडल में महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए सशक्तिकरण और न्याय से जुड़ा हुआ मंत्रालय एक तरह से तय रहता है। इसके लिए आप मौजूदा केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल भी देख सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों और किन सरकारों में सबसे ज्यादा बहुजनों के खिलाफ घटनाएं हुई हैं। एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक बहुजनों के खिलाफ अधिक क्राइम वाले राज्यों में बीजेपी शासित राज्य शामिल हैं या वो रहे हैं बीजेपी शासित राज्य। आंकड़ों में जो टॉप 5 क्राइम वाले राज्य हैं उनमें या तो बीजेपी की सरकार है या फिर उनके सहयोगियों की सरकार रही है। लिस्ट में टॉप पर मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं जहां से सबसे ज्यादा घटनाएं बहुजनों के खिलाफ की गई हैं और ये आंकड़े उस वक्त के हैं जब वहां पर दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। इनके बाद बिहार और गुजरात आते हैं जहां बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और गुजरात में कई दशकों से बीजेपी का ही शासन रहा है। तो ये स्थिति रही है पिछली सरकारों में और क्राइम अब भी लगातार जारी है। और अंत में सवाल यही है कि आखिर क्यों राज्य सरकारें बहुजनों पर लगातार हो रहे जुल्म अत्याचार को रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।